नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को पूरा डिटेल में जान लेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में बताएंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको हम नोट्स दे देंगे। ब्लड को पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट एंड ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी। इनका कहने का मतलब ये है, जो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि शरीर और सभी अंगों तक बहता है। अब ये अब बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज दैट इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। इनका कहने का मतलब ये है, जो रक्त शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हार्मोन एंड क्लोटिंग फैक्टर। इनका कहने का मतलब ये है, जो यह ऑक्सीजन न्यूट्रिशन हार्मोन एवं क्लोटिंग फैक्टर को परिवहन करवाता है। अब बात करते हैं ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट्स। इनका कहने का मतलब ये है, जो रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब बात करते हैं हिमाटोलॉजी इज ए ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर। इनका कहने का मतलब ये है, जो हेमाटोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंतर्गत रक्त तथा रक्त बनाने वाले ऊतकों एवं उनकी बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। इट इज डेंसर एंड मोर वस्कुलर एज कंपैरिजन वाटर। इनका कहने का मतलब ये है, यह पानी की तुलना में अधिक गाढ़ा एवं लचीला होता है। अब बात करते हैं ब्लड पीएच इज स्लाइटली एल्कलाइन। इनका कहने का मतलब ये है, जो रक्त का पीएच थोड़ा अल्कलाइन प्रकृति होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड। इनका ब्लड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। रक्त का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, अब जो है ब्लड मेल मतलब ब्लड इन मेल, मेल में यानी पुरुष में ब्लड कितना होता है? पुरुष में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है और महिला यानी ब्लड इन फीमेल यानी महिला में 4 टू 5 लीटर यानी 4 से 5 लीटर होता है। चलिए, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का क्या फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। इनका कहने का मतलब ये है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के ऊतकों तक ले जाता है और एवं शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन। ब्लड ब्लड कंटेंट व्हाइट ब्लड सेल विच हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। इनके कहने का मतलब ये है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है जो कि सुरक्षा करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन यानी तापमान का नियंत्रण। ब्लड जो है तापमान का भी नियंत्रण करता है। यानी ये जो है ब्लड एल्सो रेगुलेट ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी यानी रक्त शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। चलिए, अब ये जो है बात करते हैं स्टोरेज मतलब ब्लड क्या स्टोरेज करता है। मतलब ब्लड स्टोर डिफरेंट विटामिन एंड सम अदर मोलिक्यूल। इनका कहने का मतलब ये है, जो रक्त शरीर में कई प्रकार के विटामिन एवं दूसरे तत्व को भी संग्रहित रखता है। अब बात करते हैं एक्सक्रेशन के बारे में। ब्लड एल्सो एक्सक्रेट अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। इनका कहने का मतलब ये है, जो रक्त कई अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर बाहर उत्सर्जित करता है। एसिड बेस बैलेंस यानी अम्ल क्षार नियंत्रण। अब बात करते हैं ब्लड एल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। रक्त शरीर का अम्ल क्षार का भी नियंत्रण रखता है। देख लीजिए, ब्लड में जो है प्लाज्मा 55% होता है और 45% फॉर्मेट यानी एलिमेंट यानी 45% एलिमेंट जैसे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये जो है तीनों मिलाकर के 45% और प्लाज्मा जो है 55%। जैसे प्लाज्मा ये प्रोटीन को ही कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एल्बुमिन जो है 58%, ग्लोबुलिन 38% और फाइब्रोजिन 4%। ये जो है ये तीनों जो है प्लाज्मा प्रोटीन है। ये तीनों जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजिन ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा 55% और फॉर्मेट मतलब एलिमेंट रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट ये 45% होता है। चलिए, अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा इज ए पहले येलो कलर लिक्विड
कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इनका कहने का मतलब ये है जो प्लाज्मा रक्त में पाए जाने वाले हल्के रंग का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा इज ए 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। इनका कहने का मतलब ये है जो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। प्लाज्मा कंटेन मेनी कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स। इनका कहने का मतलब ये है जो प्लाज्मा में प्रोटीन, पानी एवं कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मा कंपोनेंट, यानी प्लाज्मा में क्या सब घटक होती है। प्लाज्मा के घटक जैसे कि प्लाज्मा में वाटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं और मिनरल होते हैं। देखिए प्लाज्मा 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका कहने का मतलब ये है जो 90% प्लाज्मा में पानी उपस्थित होता है जो अवशोषण और परिवहन का कार्य करता है। प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजिन प्रेजेंट 7%। इनका कहने का मतलब ये है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजिन 7% उपस्थित रहता है। मिनरल्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेनली प्रेजेंट, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मुख्य रूप से उपस्थित रहता है प्लाज्मा कंपोनेंट में। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन इज ए मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन मीन्स इट फंक्शनिंग बाय लीवर। इनके कहने का मतलब ये है एल्बुमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यह लीवर के द्वारा बनाया जाता है। दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग प्रोसेस ई ट्रांसपोर्ट ए लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। इनका कहने का मतलब ये है जो यह प्रोटीन लिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन को परिवहन करता है और उन्हें बांधने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। इनका कहने का मतलब ये है यह ऑस्मोसिस दाब को भी नियंत्रित रखता है प्लाज्मा प्रोटीन। अब बात करते हैं ग्लोबुलिन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन विच आर डिवाइडेड इनटू देयर सब क्लासेस अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। इनका कहने का मतलब ये है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन आर ट्रांसपोर्ट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी विटामिन के, विटामिन ई और डी। यह अल्फा एवं बीटा वसा में विलय विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए को परिवहन करवाते हैं। अब बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज इट हेल्प टू मेड ऑफ ए इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड। इनका कहने का मतलब ये है गामा ग्लोबुलिन इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं। अब बात करते हैं फाइब्रोजिन के बारे में। दिस प्रोटीन फॉर्मेड बाय लीवर एंड इट इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। इनका कहने का मतलब ये है यह प्रोटीन भी लीवर के द्वारा बनाया जाता है, यह शरीर में रक्त को थक्का जमाने की प्रक्रिया में मदद करता है। अब देख लीजिए फॉर्मेट एलिमेंट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में एलिमेंट क्या क्या होता है। देख लीजिए 55% तो प्लाज्मा ही होते हैं, प्लेटलेट 0.1%, रेड ब्लड सेल जो है ये हुआ रेड ब्लड सेल, अब प्लेटलेट ये हुआ ये जो है अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी 4%, ये जो है लिम्फोसाइट हो गया, बेसोफिल हो गया, ये ब्लू कलर का जो है इसिनोफिल मतलब ये वाला हो गया, और मोनोसाइट ये सेल हो गया, और न्यूट्रोफिल ये सेल हो गया। ये व्हाइट ब्लड सेल का ये सारा कंपोनेंट है। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोसाइट। इनका कहने का मतलब ये है लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इट इज 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। इनका कहने का मतलब ये है रक्त में इसकी मात्रा 45% होती है। इट इज प्रेजेंट इन रेड कलर ड्यू टू परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका कहने का मतलब यह है जो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। बिकॉज ए हीमोग्लोबिन प्रेजेंट आयरन डेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस रेड कलर। इनके कहने का मतलब ये है जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और यह आयरन से ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल रंग दिखाई देता है। यही हुआ रेड ब्लड सेल। अब बात करते हैं ए नॉर्मल रेंज ऑफ 4.5 to 5.5 million and a normal life span of RBC is
120 डेज। इनका कहने का मतलब यह है लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य मात्रा जो है 4.4 से 5.5 मिलियन होता है एवं इनका जीवन काल 120 दिन होता है। अब बात करते हैं आरबीसी बाय convention shape which are formed in red bone marrow and it break down in spleen। इनका कहने का मतलब यह है जो लाल रक्त कणिकाएं बाई कॉन्वेंट आकृति की होती है एवं यह लाल अस्थि मज्जा में बनाती है और स्प्लीन में नष्ट होती है। होल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस ऑफ आरबीसी इन 2 माइक्रोमीटर। इनका कहने का मतलब यह है जो लाल रक्त कणिकाओं का संपूर्ण क्षेत्रफल 7.8 माइक्रोमीटर होता है और इसका जो है मोटाई जो है 2 माइक्रोमीटर होता है। ये देखिए 7.5 माइक्रोमीटर और इसका जो है मोटाई जो है ये हो गया मोटाई, इसका मोटाई 2 माइक्रोमीटर होता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नॉन एज इरिथ्रोपोएसिस। इनका कहने का मतलब यह है जो लाल रक्त कोशिकाओं बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। वन सरफेस ऑफ आरबीसी हैज स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड स्प्लिटन एंड एल्केराइन। इनका कहने का मतलब यह है जो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें स्प्लिटिन और इक्वारीइन कहते हैं। A main function of this protein is that they help to maintain a shape of RBC। यह प्रोटीन लाल रक्त कणिकाओं की आकृति को सामान्य रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी मतलब लाल रक्त कणिकाओं का फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब बात करते हैं आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू एंड सेंड टू द लंग्स। इनका कहने का मतलब ये है जो लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के ऊतकों तक लेकर जाती है और एवं ऊतक उसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर जाती है। आरबीसी आर बाई कॉन्वेंस विच गिव मोर सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका कहने का मतलब ये है जो लाल रक्त कणिकाएं बाई कॉन्वेंस आकृति की होती है इस वजह से ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन उससे जुड़ पाता है। आरबीसी कैन चेंज शेप सो दे कैन वेरी इजिली पास थ्रू द स्मॉल कैपिलरी। इनका कहने का मतलब ये है जो लाल रक्त कणिकाएं अपना आकार और आकृति आसानी से बदल लेती है इसी वजह से यह पतली नलियां से आसानी से निकल जाती है। हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड कंटेंट 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका कहने का मतलब ये है तो 100 ml रक्त में लगभग 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। 1 आरबीसी कंटेंट अबाउट 250 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल। इनका कहने का मतलब ये है एक आरबीसी में 250 मिलियन हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल होते हैं। अब बात करते हैं एंड 1 आरबीसी कंटेंट 1000 मिलियन ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। इनका कहने का मतलब ये है जो और एक आरबीसी में लगभग 1000 मिलियन ऑक्सीजन के अणु उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। दिस हीम पार्ट मेड ऑफ 4 पाइरोल रिंग। इनका कहने का मतलब ये है जो हीम वाला में 4 पाइरोल रिंग से मिलकर बनता है। दिस पाइरोल रिंग आर इंटर कॉन्ट्रैक्ट बाय द फेरिक एसिड फेरिक आयरन। इनका कहने का मतलब ये है जो यह पाई आयरन रिंग अंदर से फेरिक आयरन से जुड़े रहते हैं। दिस होल कंपोनेंट आर कॉल्ड प्रोटो प्रोटोपोरफायरिन एल्सो कॉल्ड ए हीम। इनका कहने का मतलब ये है जो संपर्क भाग को प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं और हीम के नाम से जानते हैं। दिस हीम पार्ट कनेक्ट टू द 4 प्रोटीन चेन 4 बीटा ग्लोबिन एंड 2 अल्फा ग्लोबिन। इनका कहने का मतलब ये है यह हीम वाला भाग 4 प्रोटीन की श्रृंखलाओं से जुड़कर बनता है जिसमें 2 बीटा ग्लोबिन की श्रृंखला और 2 अल्फा ग्लोबिन की श्रृंखला उपस्थित होती है। देख लीजिए। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। WBC white blood cell are part of the body immune system. They help to fight against infection and disease। इनका कहने का मतलब ये है जो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरोध तंत्र का एक भाग होती है। यह रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करती है।
WBC also called leukocyte, and the formation of WBC is known as ल्यूकोपोसिस। इनका कहने का मतलब ये है श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं एवं इनके बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोसिस कहलाती है। नॉर्मल काउंट ऑफ WBC 5000 से 1000 होती है। तो उसके सामान्य मात्रा 5000 से 5000 तक होती है और 5000 से 10,000 तक होती है। इंक्रीज लेवल ऑफ WBC कॉज ल्यूकेमिया डिजीज। इनका कहने का मतलब ये है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं अगर अधिक हो जाता है तो ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है। इनका प्रकार जो है दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एक ग्रेन्युलोसाइट। इसका जो है ग्रेन्युलोसाइट में जो है न्यूट्रोफिल, एसोफिल और वेसोफिल, और एक ग्रेन्युलोसाइट में जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होता है। अब बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। देयर सेल कंटेन ग्रेन्युलस इन देयर साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट सेल। इनका कहने का मतलब ये है जो श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेन्युलस कहते हैं, और इस प्रकार की कोशिका ग्रेन्युलोसाइट कोशिका कहलाती है। दिस सेल हैज मल्टी लोब्ड मोलिक्यूल, सो इट इज कॉल्ड PMN यानी पोलीमोर्फोनिकुलर सेल। क्या कहने का मतलब ये है जो इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस मल्टी लोड होता है, इसी वजह से इन्हें पोलीमोर्फोनिकुलर कोशिका भी कहते हैं। इनका जो है मतलब ग्रेन्युलोसाइट में जो है 3 सेल होता है, न्यूट्रोफिल, एसोफिल और बेसोफिल। और बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। दिस सेल हैज नॉट एनी ग्रेन्युलस। इनका कहने का मतलब ये इस कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का कोई ग्रेन्युलस नहीं पाया जाता है। दिस सेल आर ऑल्सो कोल्ड मोलिकुलर सेल। इनका कहने का मतलब ये है कि इन कोशिकाओं को मोनोन्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये हो गया लिम्फोसाइट और ये हो गया मोनोसाइट। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो नोन एज polymorphinuclear cell PMN. It has multi lobes nucleus। मतलब ये जो है 3 न्यूक्लियोफिल को मोर्फोन्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। इन न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है, 3 से 5 लोब। दिस इज मोस्ट मोटली सेल, इट वर्क ऑन एक्यूट इन्फ्लामेशन। इनका कहने का मतलब ये है यह बहुत ही गतिशील कोशिका होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाने पर यह कोशिका जागरूक हो जाती है। एन एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल टू 12 टू 25 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल इस संपर्क क्षेत्रफल लगभग 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। इट्स इट्स कॉन्स्टिटेंट 65% टोटल वाइट ब्लड सेल। मतलब इनका कहने का मतलब ये है जो श्वेत श्वेत रक्त कणिकाओं में 65% भाग न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल टोटल लाइफ स्पेन इज 13 टू 20 डेज। इनका कहने का मतलब ये है जो वेयर दे आर प्रोड्यूस इन 7 टू 14 डेज। न्यूट्रोफिल का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है और इनके बनने में 7 से 14 दिन लगता है। सॉरी यहाँ पे 4 है, 14 दिन होगा। देयर लाइफ इन देयर पेरिफेरल ब्लड इज जस्ट 7 to 10 आवर्स, 7 to 10 आवर्स एंड मिग्रेट टू द टिश्यू। इनका कहने का मतलब ये है जब यह रक्त परिवहन में आ जाती है तो यह 7 से 10 घंटा पर रहती है और उसके बाद ऊतक में चली जाती है। दिस इज नॉन स्पेसिफिक सेल विच कैन फाइट एनी ऑर्गेनिज्म। इनका कहने का मतलब ये है यह किसी भी इन्फेक्शन के लिए विशिष्ट नहीं होती है, अर्थ आ जाती है कोई बैक्टीरिया या वायरस से लड़ सकती है। अब बात करते हैं इसोफिल के बारे में। इसोफिल इट हैज ए बायलोब्यूल्स न्यूक्लियस, इट्स साइज 12 टू 17 माइक्रोमीटर। इनका कहने का मतलब ये है इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है और आकार 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। इट्स इट्स 2 से 4% ऑफ द टोटल WBC। इनका कहने का मतलब ये है यह संपूर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं का
2 से 4% भाग होती है। इंक्रीज द लेवल ऑफ इस्नोफिल इन पैरासाइट इन्फेक्शन। इनका कहने का मतलब यह है इयोसिनोफिल किसी भी प्रकार के पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाने पर बढ़ जाती है। इन ब्लड सर्कुलेशन इट्स लाइफ स्पेन 8 आवर। इनका कहने का मतलब यह है रक्त में इसका जीवन काल 8 घंटा होता है इसोफिल का। अब बात करते हैं वेसोफिल के बारे में। इट्स लाइफ स्पेन अबाउट 60 to 70 आवर। इसका कहने का मतलब वेसोफिल्स का जीवन काल जो है 60 से 70 घंटों का होता है। These are also called mast cell when present in the tissue। इनका कहने का मतलब ये है यह कोशिका जब ऊतक में चली जाती है तब इसे मस्ट सेल कोशिकाएं कहते हैं। दिस सेल इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन। इनका कहने का मतलब ये है शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाने पर यह कोशिका बढ़ जाती है। बेसोफिल अगर बढ़ जाता है तब किसी के शरीर में एलर्जी होता है। चलिए बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। दे आर इम्यून सेल विथ ए डायमीटर ऑफ 12 to 15 माइक्रोमीटर। इनका कहने का मतलब ये है लिम्फोसाइट को इम्यून कोशिका भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 12 से 15 एम होता है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। इनका कहने का मतलब ये है यह कोशिका जब कोई जीवाणु या विषाणु आता है तब यह एंटीबॉडी बनाते हैं, उससे लड़ती है। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट के प्रकार यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और एनके सेल यानी नेचुरल किलर सेल। अब बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। इनका कहने का मतलब ये है यह सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। दी द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज किडनी शेप। इनका कहने का मतलब ये है इसका न्यूक्लियस किडनी का आकार होता है। देख लीजिए। व्हेन दिस सेल इंटर इनटू टिश्यू इट इज कॉल्ड माइक्रोफेज। इनका कहने का मतलब ये है जब यह कोशिका ऊतक में जाती है तब इसे माइक्रोफेज कहते हैं। अब बात करते हैं मोनोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोसाइट। हिस्टो यानी टिश्यू और साइट सेल यानी मोनोसाइट को हिस्टोसाइट भी कहते हैं। हिस्टोसाइट का अर्थ ऊतक होता है एवं साइट का मतलब कोशिका होता है। इन द लंग्स इट इज कॉल्ड पोल्मोनरी माइक्रोफेजेज। इनका कहने का मतलब ये है जो फेफड़ों के अंदर इसे पोल्मोनरी माइक्रोफेज कहते हैं। इन द स्प्लीन आर कॉल्ड स्प्लेनिक माइक्रोफेजेज। इनका कहने का मतलब यह है जो स्प्लीन में इसे स्प्लेनिक माइक्रोफेजेज कहते हैं। इन द लीवर आर कॉल्ड कुफर सेल। इनका कहने का मतलब यह है जो लीवर के अंदर इसे कफर कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड इट्स डायमीटर 2 से 4 मीटर माइक्रोमीटर। मतलब प्लेटलेट सबसे छोटी कोशिका होता है। इसका क्षेत्रफल 2 से 4 मतलब माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल रेंज इन ब्लड यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। प्लेटलेट का जो है नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट 5 टू 9 डेज। इनका कहने का मतलब ये है जो प्लेटलेट का जीवन काल जो है 5 से 9 दिन का होता है। डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स का मतलब डिसऑर्डर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज द नंबर प्लेटलेट की कम हो जाती है। थ्रोम्बोसिथीमिया इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट की ज़्यादा हो जाने पर ये जो है थ्रोम्बोसिथीमिया होती है। प्लेटलेट डिफ्यूजन मतलब अनियमितता हो जाने पर क्या होता है। प्लेटलेट है नॉर्मल बट इट डज नॉट प्रॉपरली वर्क। इनका कहने का मतलब यह प्लेटलेट्स की संख्या समान रहती है परंतु वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। यही हुआ प्लेटलेट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हम आपको बहुत अच्छा से समझाएं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं और इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। थैंक यू।